चलिए डिबेंचर्स में आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है डिबेंचर में आगे? इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब जब भी डिबेंचर इश्यू किए जाएंगे तो किस तरीके से होगा? डिबेंचर जो इश्यू करते हैं ना, वो फॉर कैश करते हैं। का तो कैश अगर आपको नहीं चाहिए तो हम क्या बोलते हैं सर? फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो का तो ये होगा, का तो ये होगा। फॉर कैश एंड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या अंतर है दोनों के बीच में? इन दोनों में क्या फर्क है? इसका मतलब क्या, कंपनी यहाँ पे कंपनी आपको डिबेंचर देगी। ये जो कंपनी है सर, ये कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। ये कंपनी आपको डिबेंचर देगी और बदले में आपसे कैश लेगी। ठीक है, इसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस वाले केसेस में क्या होगा? कंपनी आपको डिबेंचर देगी बट बदले में कैश नहीं लेगी, दूसरी कोई एसेट बाय कर लेगी। एसेट बाय करेगी या आपका बिजनेस बाय कर लेगी। चलिए, अब ये जो है बच्चों, ये तीन तरीके से होता है। ये तीन तरीके से हो सकता है। ये तीन तरीके से हो सकता है। पहले, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश में इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। कैसे सर? एट पार। PAR। का तो क्या होगा? इश्यू डिबेंचर एट प्रीमियम। एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट। दिस देखो, डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं, शेयर्स नहीं। अभी पार में क्या होगा? पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में क्या अंतर है? इनमें क्या होने वाला है सर? इसमें क्या होने वाला है? जो फेस वैल्यू होगी ना, कंपनी की जो फेस वैल्यू होगी, मान लो डिबेंचर 100 रुपए का। फेस वैल्यू क्या होती है? जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी का एक डिबेंचर 100 रुपए का, और कंपनी इसको इश्यू भी करेगी, यानी इश्यू प्राइस रहेगी 100 रुपए। इसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। इट मींस व्हेन द इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू बोथ आर सेम, इट इज नथिंग बट इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। यहां पे क्या होगा? कंपनी का एक डिबेंचर होगा कितने का? 100 रुपए का। यानी कंपनी आपको जो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी 100 पे करेगी, बट कंपनी इसको इश्यू करेगी प्रीमियम पे। प्रीमियम 10%, 20%, जो कंपनी को ठीक लगे। मान लो 20% प्रीमियम दिया, 20% आपको 100 रुपए के लिए कर देने हैं, 20%। तो इश्यू कितने पे करेगी? 120 पे। तो इश्यू प्राइस कितनी हो जाएगी? 120। बट अब प्रीमियम का मतलब क्या? जब इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। और डिस्काउंट का मतलब क्या? कंपनी के एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी? 100 रुपए रखी है, उसमें कंपनी आपको डिस्काउंट देगी। डिस्काउंट मतलब माइनस हो जाएगा। मान लो 10% डिस्काउंट यानी 10 रुपए। तो कंपनी इश्यू करेगी उसको 90 पे। इश्यू प्राइस इज 90। तो इसका मतलब क्या? जब आपकी इश्यू प्राइस कम होगी फेस वैल्यू से। समझ गए? यहां पे क्या होगा? यहां पे कंपनी कंपनी आपसे लेगी 100 रुपए, और कंपनी आपको वापिस भी 100 रुपए ही करेगी। यहां पे क्या होगा? कंपनी आपसे लेगी 120 रुपए, और कंपनी आपको वापस करेगी रिडम्पशन के टाइम पे 100 रुपए। यहाँ पे क्या होगा? कंपनी आपसे लेगी 90 रुपीज इश्यू करते वक्त पे, और यहाँ पे रिडम्पशन पे आपको देंगे 100 रुपए। ठीक है। चलिए, और एक तरीका क्या है? कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है लेकिन बदले में कंपनी कैश नहीं लेगी। तो कंपनी क्या लेगी? एसेट लेगी। तो मान लो कंपनी डिबेंचर इश्यू करके एसेट ले रही है, तो कंपनी के पास एसेट आएगी। तो कंपनी क्या बोलेगी? जो भी एसेट ली है, प्लांट एंड मशीनरी जो भी कुछ है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी ये एसेट खरीदी होगी उस वेंडर का नाम। और कंपनी फिर क्या करेगी? इसके बदले में वेंडर अकाउंट डेबिट टू अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देंगे, यानी वेंडर टू डिबेंचर। मान लो कंपनी ने मार्केट में से 50 लाख की कोई एसेट खरीदी।
अब सामने वाले को 50 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपने एसेट खरीदी है। तो कंपनी क्या बोल रही है, भाई आप हमारी कंपनी के डिबेंचर ले लो। वैसे भी हमारी कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप तो लकी हो हमारी कंपनी के डिबेंचर आपको मिल रहा है। तो 50 लाख की एसेट के बदले में उस वेंडर को कंपनी क्या करेगी, 50 लाख के डिबेंचर इशू कर देगी। क्लियर, ये होगा। या कंपनी क्या कर सकती है, देखो और क्या कर सकती है ना, कंपनी किसी का बिजनेस ही बाय कर लेगी। तो जब किसी का बिजनेस बाय करेंगे तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई जिसका भी बिजनेस बाय कर रहे हैं उनकी सभी एसेट आपकी हो जाएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट बढ़ रही है डेबिट कर दोगे। अब किसी का जब बिजनेस बाय करते हैं तो लायबिलिटी भी रेडीमेड आ जाती है, क्योंकि रेडीमेड बिजनेस बाय कर रहे हो ना। तो मान लो आपने 100 करोड़ की एसेट उसकी ले ली, और उसकी ही आपने 20 करोड़, 20 लाख, सॉरी 20 क्या बोला था, यहाँ 100 करोड़, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 करोड़ की लायबिलिटी भी आपने ले ली रेडीमेड। मतलब उसकी 100 करोड़ की एसेट और उसकी 20 करोड़ की लायबिलिटी, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा वेंडर को, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 80 करोड़। अब ये जो 80 करोड़ है वो आप उस वेंडर को दे रहे हो डिबेंचर के अंदर, और कुछ नहीं है। तो क्या लिख दोगे, टू डिबेंचर 80 करोड़। सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो ये जो वाली एंट्री थी ना बच्चों, ये वाली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, एक तो ये एक तरीका हो सकता है, आप ये लिख के रख दो, एक तरीका ये हो सकता है कि 100 करोड़ की एसेट, 20 करोड़ की लायबिलिटी, बाकी 80 करोड़ पेमेंट कर देंगे। कभी कभी ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि उसके हम एसेट बाय कर रहे हैं 100 करोड़ की, कंपनी एसेट बाय कर रही है 100 करोड़ की, किसी का रेडीमेड बिजनेस बाय कर रहे थे उसमें एसेट 100 करोड़, लायबिलिटी बाय कर रहे हैं उसकी 20 करोड़ की, कितनी, 20। तो ऐसे केसेस में होगा क्या, 100 करोड़ की एसेट, 20 करोड़ की लायबिलिटी, तो उसके पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 80 करोड़। ठीक है। बट यहाँ पे वेंडर जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं, हमको तो 80 नहीं, हमको तो 90 चाहिए। इसका मतलब पेमेंट होता है 80 और आप पेमेंट कर रहे हो कितना, 90। यानी जो पेमेंट होता है उससे आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो। कंपनी पेमेंट हो रहा है इससे ज्यादा पेमेंट कर रही, मतलब वो पेमेंट कर रही गुडविल का। तो जब भी ये पेमेंट ज्यादा हो, 100 में से 20 माइनस करने के बाद 80 आना चाहिए, बट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, बट पेमेंट ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या, आप पेमेंट कर रहे हो किसका, गुडविल का। कितना पेमेंट कर रहे हो गुडविल का, आप 10 करोड़। समझ में आ गया क्या है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पेमेंट होना चाहिए 80, उससे भी कंपनी पेमेंट कम करती है, तो फिर कंपनी को फायदा हो जाएगा। तो कंपनी फिर यहाँ पे लिखी कैपिटल रिजर्व, जो पेमेंट करना है उससे अगर आप ज्यादा पेमेंट करोगे सामने वाले को, इसका मतलब क्या, आप उसकी गुडी का पेमेंट कर रहे हो। और अगर आप जो पेमेंट करना है उससे कम पेमेंट करोगे, इसका मतलब क्या, आपको कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है। उसकी बिजनेस की वैल्यू 80 करोड़ थी लेकिन आपने पेमेंट किया उससे कम, तो फिर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा यहाँ पे। इन शॉर्ट, गुडविल का तो कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों साथ में हो सकते नहीं है। जब पेमेंट ज्यादा होगा वेंडर को तो गुडविल, पेमेंट कम होगा वेंडर को तो सब बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। फिर जो भी पेमेंट है 90 80 जो भी है यहाँ पे लिख के हम क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे। क्लियर। तो ये था इश्यू ऑफ प्रिवेंशन, सिंपल था।